सुंदरी, मदिरा डालो और डालो। पांडु पुत्रों के श्राद्ध में तो मदिरा मिली ही नहीं। 13 दिन का उपवास हो गया। महाराज की जय हो। महर्षि व्यास पधारे हैं। महर्षि व्यास? परंतु मुझसे तो कहा गया था कि पांडु पुत्रों के श्राद्ध के पश्चात वो आश्रम लौट गए हैं। अब क्या होगा? तुम जाओ, उन्हें ससम्मान लेकर आओ। दासी, ये मदिरा चषक और पात्र ले जाओ, विलुप्त कर दो, शीघ्रता करो, अन्यथा महर्षि से उपदेश सुनने पड़ेंगे। जिन पुत्रों को मेरा श्राद्ध करना चाहिए था, उनका श्राद्ध मुझे करना पड़ रहा है। हे भगवान, तूने उनके स्थान पर मुझे क्यों नहीं उठा लिया? विधाता, ये कैसा न्याय है तेरा? यमराज, कहाँ हो यमराज? तुम कहाँ? राजन, मुनिवर, प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव राजन। धैर्य रखो राजन, धैर्य। भीष्म को देखो, माता सत्यवती को देखो, विचित्र वीर चित्रांगद, पांडु माद्री सब चले गए राजन, फिर भी उन्होंने धैर्य को नहीं छोड़ा और हस्तिनापुर के भविष्य के लिए अपने आंसू पीकर तुम्हें बड़ा किया। भीष्म पितामह देवतुल्य और माता सत्यवती देवी के समान है मुनिवर, परंतु मैं तो एक निरीह, असहाय और साधारण सा मनुष्य मात्र हूं। मेरे पास इन अश्रुओं के अतिरिक्त अनुज पुत्रों और अनुज पत्नियों को देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। विधि का लेख कौन बदल सकता है राजन? पांडु पुत्रों का अंत लाक्षागृह में होना लिखा था, सो हो गया। इसे स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है राजन। उन्हें नहीं जलना होता तो स्वयं विधाता ने उन्हें बचा नहीं लिया होता। यह आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? क्या यह संभव है कि पांडु पुत्र लाक्षागृह से बच निकले हो? राजन, यह निर्णय भी तो विधाता के हाथ में है राजन। अच्छा, अब मैं चलता हूं। जाने के पहले तुमसे विदा लेनी थी, विदुर से भी विदा लेनी है। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव राजन, यशस्वी भव राजन। मुनिवर गए सुंदरी, मदिरा चषक और पात्र ले आओ। अब प्रतीक्षा दूभर है। तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था पार्संवी। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। आप किसकी बात कर रहे हैं स्वामी? अपने उस दूत की, जिसके हाथ मैंने युधिष्ठिर को सावधान रहने के लिए गुप्त चेतावनी भेजी थी। फिर मैंने मां कनक को भेजा, जो लाक्षागृह में गुप्त रूप से सुरंग बनाकर पांडवों को वहां से निकलने में उनकी सहायता करने वाला था। फिर मेरा तीसरा दूत, जो नाविक के भेष में उन्हें रातों रात नदी पार करवा के वन में उतारने वाला था। 2 सप्ताह बीत चुके हैं पार्संवी, और इन तीनों का कुछ भी पता नहीं। तो क्या आपको अभी भी विश्वास है कि पांडुपुत्र जीवित है? अविश्वास करने के लिए भी प्रमाण चाहिए पार्संवी। पर लाक्षागृह के अवशेष में जो 6 शव और पांडुपुत्र के शस्त्र मिले, क्या वो पर्याप्त प्रमाण नहीं है? तुम एक भूल कर रही हो पार्संवी। वहां एक 7वां शव भी मिला था।
और वो 7वां शव लाक्षागृह के निर्माता पुरोचन का था, जिसे धृतराष्ट्र पुत्रों ने पांडु पुत्रों को भस्म करने का उत्तरदायित्व सौंपा था। किंतु आश्चर्य की बात है, वो स्वयं भी उसमें कैसे भस्म हो गया? महामंत्री की जय हो। महर्षि वेदव्यास पधार रहे हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। जो आज्ञा। बड़ी कृपा की देव, विदुर के प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव वत्स। विराजिए। बस पुत्री बस, सौभाग्यवती भव। धृतराष्ट्र से विदा लेने आया था, सोचा तुम लोगों से भी मिलता चलो। आपने बड़ी अनुकंपा की। वत्स विदुर, धृतराष्ट्र व्यर्थ ही अपनी प्रतिभा राजकाज में नष्ट कर रहा है। वो सम्राट से कहीं अधिक श्रेष्ठ एक कुशल अभिनेता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुनिवर? पुत्र विदुर, उसके मुंह से मदिरा की गंध आ रही थी, परंतु मुझे दिखाने के लिए, पांडुपुत्रों के लिए इतना शोक व्यक्त कर रहा था जितना शोक तुमने व्यक्त नहीं किया होगा। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ पाया मुनिवर। मैं आपकी व्यवस्था समझ रहा हूं पुत्र विदुर, परंतु एक बात ने मुझे सच में असमंजस में डाल रखा है वत्स विदुर। क्या मुनिवर? पांडुपुत्रों के लिए धृतराष्ट्र का शोक जितना झूठा है, तुम्हारा शोक भी कुछ कम झूठा नहीं था वत्स। मेरा शोक झूठा था? क्षमा करें मुनिवर, यह आप कैसे कह सकते हैं? क्या पांडु पुत्रों के प्रति मेरे स्नेह में आपको कोई संदेह है? नहीं पुत्र विदुर, मुझे केवल तुम्हारी अभिनय प्रतिभा पर संदेह है। तुम धृतराष्ट्र की तरह कुशल अभिनेता नहीं हो। श्राद्ध के समय तुम्हारा शोक इतना पारदर्शी था कि उसका झूठ कम से कम मुझे तो साफ दिखाई पड़ रहा था। इसका एक ही कारण हो सकता है कि पांडवों की मृत्यु की सूचना संदिग्ध है, और ये हर्ष का विषय है। वत्स विदुर, मेरी आंखों में देखकर बताओ कि सत्य क्या है। क्या पांडव जीवित हैं? यदि वे जीवित हैं तो मुझसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं मुनिवर, भला आपसे क्या छिपा है? मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि कभी कभी जीवन के लिए मृत्यु से अधिक सुरक्षित स्थान नहीं होता। जो मर गया है उसे मारने का प्रयत्न और प्रयोजन दोनों समाप्त हो जाते हैं। संभवतः पांडु पुत्रों की मृत्यु में ही उनका जीवन है। समझ गया वत्स, परंतु पांडुपुत्र इस समय है कहां? मेरा अभिप्राय था यदि वे जीवित हैं तो। इसका उत्तर तो विधाता ही दे सकता है मुनिवर, या स्वयं पांडुपुत्र। यदि वे जीवित हैं